फोकस करेंगे, जैसा हम बता रहे थे, पराग मिल्क प्रोडक्ट्स की। ये कंपनी फोकस में है क्योंकि हाल ही में 316 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की यहाँ बोर्ड ने मंजूरी दी है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल वारंट समेत कई अन्य जरिए से कंपनी पूंजी जुटाने की योजना कर रही है। लेकिन जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल कैसे होगा और आगे बिजनेस का क्या आउटलुक दिख रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कंपनी के चेयरमैन देवेंद्र शाह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर शाह, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहले तो ये फंड रेजिंग की जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। अमाउंट पता है, बट ये प्रोसीड्स आप कहाँ यूज करेंगे और ये कब तक फंड रेजिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? या आज बोर्ड ने रिसेंटली हमारे पास हुआ है और ईजीएम जो है वो अगले 26 अप्रैल में ईजीएम होगी और पास तो उसके मनी इनफ्लो कंपनी के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगी। और ये जो मनी यूटिलाइजेशन है बेसिकली 311 करोड़ रुपया है, फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज हो रहा है और 150 करोड़ का साथ साथ वो एनसीडी जो है वो भी पहले उसके पहले लॉन्ग टर्म डेट जो है उसको वो शॉर्ट टर्म डेट को रिप्लेस करेगा। जो कंपनी के अंदर ओवरऑल 480 करोड़ की डेट है उसको रिप्लेस करके 250 करोड़ बेसिकली ये रिप्लेस होगा वर्किंग कैपिटल। कोई भी एफएमसीजी का कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो कम करने का है और अगले 3 साल में ये मानस है कि हम लोग वर्किंग कैपिटल कैश रह के वर्किंग कैपिटल 0 करेंगे। ये और रेस्ट ऑफ फंड जो है मनी जो है वो इंटरनल एक्टिविटी के लिए, वो वर्किंग कैपिटल के लिए, बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, फर्दर ग्रोइंग कैपिटल करके ये यूज करेंगे। और करंट ईयर जो है वो हम लोग 15 से 20 तक की % का ग्रोथ इस फंड इन्फ्यूजन के बाद हम लोग उम्मीद कर रखते हैं। इसमें 2400 से 2500 करोड़ की गाइडलाइन जो है वो हम लोग इसमें दिख रहे हैं अच्छी तरह से। और जो कोर फोकस है हमारा, जो गोवर्धन काउ घी है वो आज फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेंथनिंग करे। पनीर वो चीज जो है वो चीज का इटसेल्फ 25 से 30% ये सेगमेंट ही ग्रो हो रहा है और उसमें हम एग्रेसिवली और चले जाए। उसके साथ पनीर जो है वो नेशनल पनीर हम लोग काउ पनीर करके वो उसके ऊपर फोकस करके कंपनी ने जो लास्ट 2-3 साल में न्यूट्रिशन और प्रोटीन पे फोकस किया है कि भारत जो है पूरा 60% इंडियन पीपल आर वेजिटेरियन और मिल्क प्रोटीन इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। और ये पैंडेमिक की सिचुएशन में जो लोगों ने ये किया है कि प्रोटीन सोर्स से इम्यूनिटी सिस्टम और बाकी सब हेल्प रहेगी। तो हमारा अवतार जो ब्रांड है प्रोटीन के लिए और अदर प्रोडक्ट्स जो है प्रोटीन सोर्स के लिए, इसके ऊपर फोकस करके हम लोग ये 4-5 प्रोडक्ट को फोकस करके आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ में हमारा प्राइड ऑफ काउ जो 100% सब्सिडी है बटर लक्ष्मी पराग मिल्क कंपनी की, तो इनिशियली उसका सिर्फ मिल्क जो था वो मुंबई, पुणे, दिल्ली एंड सूरत इतने मार्केट में था। तो उसको भी एक्सपांड करके हमने कुछ नीश प्रोडक्ट वहां पे प्राइड ऑफ काउ योगर्ट, यहाँ पे प्लेन योगर्ट हमने रिसेंटली लॉन्च किया। मार्केट ने उसको वेल एक्सेप्ट किया और नेशनली प्राइड ऑफ काउ घी जो है सिंगल ओरिजिन इसी फार्म से वो हमने लॉन्च करके नेशनली वो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, तो प्रोडक्ट पाइपलाइन आप बता रहे हैं काफी रोबस्ट है, बट मैं ये समझना चाह रही थी इस वक्त फंड रेजिंग पर जो जुटाने की योजना, उसकी डिटेल्स आपने बताएं किस तरह से वो यूज होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट का पर क्या इम्पैक्ट होगा और डेट लेवल्स क्या होंगे आफ्टर द फंड रेजिंग? सर कुछ उस पर हमें फिगर्स बता सकते हैं? ये स्टेट जो है वो 20 करोड़ रुपीज है, वो डायरेक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग हो रहा है इसमें। और बाकी जो फंड रेजिंग का मैंने आपको वापस वही बता रहा हूँ कि वर्किंग कैपिटल को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं इसमें 250 करोड़ से। डेट कम करने के लिए, इंटरेस्ट कॉस्ट कम करने के लिए, और ऑफ कोर्स सबसे बड़ी बात है कि नए प्रोडक्ट्स जो हाँ फोकस करें, न्यूट्रिशन पर ध्यान है, प्रोटीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर इम्पोर्टेंट कंपनी फोकस करेगी। बट सर डिमांड किस तरह से दिख रही है और प्राइसिंग सिनेरियो कैसे है? क्योंकि ये रिपोर्ट्स आ रही है कि पार्शियल लॉकडाउन जिस तरह से हम देख रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, उसकी वजह से डिमांड मिल्क की और मिल्क प्रोडक्ट्स की ऑलमोस्ट 150% बढ़ गई है। क्या ये बात सही है? हाँ, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स क्योंकि लोग घर में रहते हैं तो यूटिलाइज, लास्ट पेंडेमिक में भी हमने देखा कि फर्स्ट सेकेंड लॉकडाउन में इनिशियली डरे हुए थे लोग, इनिशियली फैक्ट्री प्रोडक्शन कैसे चलेगा, और विद इन द
5-10 डेज कि काफी ग्रोसरी और वहां से खास करके गोवर्धन काऊ घी इस तरह से अच्छी डिमांड, क्योंकि लोग घर में जब रहते हैं तो होम फूड कंजम्पशन ज्यादा होता है, तो उसमें घर में लोग और अच्छी तरह से प्रोडक्ट लाना और कंजम्पशन करना ये चलता है। और जो फोरैको सेगमेंट है होटल रेस्टोरेंट, वो एब्सोल्युटली अभी आज टोटली स्लो डाउन है। पर खास करके जो हमारा चीज जो है वो पिज्जा सर्विसेज में यूज होता है होटल रेस्टोरेंट में, तो होम सर्विस पे पिज्जा की ऑर्डर ज्यादा आती है, तो लोग घर में बैठे बैठे पिज्जा, सैंडविचेस, पास्ता इस चीज की चीज ऑर्डर ज्यादा करते हैं। तो हमारा उम्मीद ये है कि साथ साथ में मिल्क की प्राइसेस जो है वो आज न्यूट्रल है, वो इसी तरह से अगले 3 मंथ्स तक, फर्स्ट क्वार्टर तक रहेगी। तो ये दोनों डिमांड अच्छी तरह से रह सकती है, ऐसी हमें उम्मीद है। और प्राइस भी, मिल्क की प्राइसेस जो है वो एवरेज 27-28 रुपीज रहेगी काउ मिल्क की बेसिकली। ओके, ऑलराइट, तो ये प्राइस भी दिख रही है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग और डिमांड अच्छी दिख रही है। इस बात का आप देख रहे हैं एक्सपेक्टेशन है बिजनेस पर दिखेगा। सर, मिल्क तो एक प्रोडक्ट है बट कंजम्पशन दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स के जैसे पनीर, चीज, कस्टर्ड, आइसक्रीम, वहां पर भी कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, और जो पार्शियल लॉकडाउन है वहां पर कैसी खपत दिख रही है? एक आइसक्रीम से डिफरेंट है, समर सीजन है, आइसक्रीम का कंजम्पशन, पर लास्ट 1-2 साल से आइसक्रीम के कंजम्पशन में थोड़ी बहुत चैलेंज आ रही है। वी आर नॉट इन आइसक्रीम, बट आइसक्रीम जो है वो ठंडा खाना लोग अभी पसंद नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण, कि ठंडा खा के गला ना खराब करे। तो वो सिर्फ आइसक्रीम एक ऐसी ये है, और कुछ स्वीट्स और मिठाई के लिए, पर चीज, घी, पनीर जो है उसका कंजम्पशन कंटिन्यूस बने जा रहा है। सर, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर किस तरह से कंपनी फोकस करेगी? आपने प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात शुरुआत में की थी, बट स्पेसिफिकली अब आप हमें बताइए कि जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, आपने गोवर्धन की बात की, बट और भी कुछ ब्रांड्स आप देख रहे हैं जहां आप एंटर करना चाहेंगे, कुछ नए ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स में आप एंट्री करेंगे? अगर FY22 में क्या प्लान्स रहेंगे, और मार्जिन्स उसी के अकॉर्डिंग किन में आपको अच्छे दिखेंगे, तो ओवरऑल कंपनी का क्या आउटलुक रहेगा मार्जिन्स को लेकर? या ये जो आज प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो फंड यूटिलाइजेशन है, वो हमें 3,800 to 4,000 करोड़ की टॉप लाइन ग्रो करने के लिए इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें इनफ मनी है, और उसी को लेके हमारा फोकस तो यही रहेगा, इसी प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन स्केल अप करें। इस प्रोडक्ट में जो है उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुछ चीज सेगमेंट में, कुछ और सेगमेंट में, उसी को ज्यादा स्प्रेड करें, और कुछ प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में वो चीज और एब्सोल्युटली प्रोटीन के लाइन में ही है, जो हमें उसके लिए कोई नया कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं है। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, उसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा फोकस ही 4 प्रोडक्ट पे रहेगा बेसिकली। एब्सोल्युटली द फ्रेश प्रोडक्ट आल्सो, कर्ड और मिल्क, जहाँ पे जिस टाउन्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। सर, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर क्या दिख रहा है इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन का थोड़ा वहाँ इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, उसकी वजह से क्या करेगी कंपनी, और आगे कैसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? ऑल्सो ज्योग्राफी सर, आपको लगता है कहीं कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और बढ़ने की, और वहां पर आप कुछ काम करेंगे? ये एब्सोल्युटली, ये आज लॉकडाउन जो है वो हार्डली 6-7 दिन ही हुए हैं, तो इतना तो वो लॉकडाउन के लिए मैं कुछ अभी टू अर्ली स्टेज टू से, पर लॉकडाउन में ग्रोसरी तो ओपन है, और ग्रोसरी को कई रूट है जहां से हमारा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, वहां पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटर है, और ऑल रिटेल और ग्रोसरी शॉप जो है नेबर फ्रेंडली जो है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो चैलेंज अभी तो हमें कोई सामने दिखता नहीं है, पर एब्सोल्युटली वी आर वेरी स्ट्रांग इन द वेस्ट एंड नॉर्थ में। तो हमारा और ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा नॉर्थ और साउथ में, हमें ये बेसिकली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और स्केल अप करें, जहाँ पे काउ घी की और काउ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पे गोवर्धन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और वहां पे हमें टायर 2, टायर 3 सिटी में हमारा और स्केल अप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। सर,
प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है इस वक्त कितनी है कंपनी की? और हमने देखा था पिछले कुछ महीनों में स्टेक बढ़ाई गई थी प्रमोटर्स की तरफ से कंपनी में, तो आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या और पॉसिबिलिटी है स्टेक बढ़ाने की कंपनी में प्रमोटर्स की? जी, अभी इस इन्वेस्टमेंट में तो अभी हमने जो ये किया है उसमें ऑलमोस्ट 47% का प्रमोटर का स्टेक 46.8 इस तरह से आएगा और दिस इज इनफ अभी। उसके लिए अभी तो हमने अगले 1 साल के लिए प्लानिंग करके रखा है। सर आगे इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, क्या आपको लगता है यहाँ पर कोई पोटेंशियल है? और दूसरे मार्केट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया क्या आपको लगता है कि स्कोप है बढ़ाने की? है अगर तो कौन से मार्केट्स? एक्सपोर्ट जो है वो हमारा ऑलमोस्ट हमारे बिजनेस से 4% टोटल टॉप लाइन से। जी, तो उसमें भी अच्छी तरह से स्केल अप हो रहा है, डिमांड उसमें भी अच्छी तरह से आ रही है। ऑल आवर नेबर एशियन कंट्री जो है, मिडिल ईस्ट है, वहां पे ऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट, गोवर्धन घी, चीज एंड पनीर, उसकी डिमांड अच्छी दिख रही है और उसका कंजम्पशन भी अच्छा होने जा रहा है। सर कोई ग्रोथ M&A अपॉर्चुनिटीज, कोई एक्विजिशंस, क्योंकि और अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी है, इसमें बड़ा प्ले करता है। आप जैसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, क्या आप और स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट करेंगे विद एनी गुड ब्रांड्स आउट देयर जो आप एक्वायर करना चाहेंगे? नहीं, इनिशियली तो जो आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है वो इंडिया के अंदर मैं वेरी प्राउडली कह सकता हूँ कि काउस से लेके पूरा प्रोटीन न्यूट्रिशन तक ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में है नहीं, और यहीं पे हमें स्केल अप करके डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारा फोकस होगा। रिसेंटली तो हमारा इस तरह से कोई प्लान नहीं है कि कोई ब्रांड एक्वायर करे या तो कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर ये करे, abnormal प्रोसीजर। ओके, ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मिस्टर शाह, बताने के लिए क्या है कंपनी के प्लान्स और जो आप पूंजी जुटा रहे हैं उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे और किस तरीके का आउटलुक है। तो आउटलुक तो काफी रोबस्ट है, डिमांड स्ट्रांग दिख रही है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करते हुए। ये है पराग मिल्क पर व्यू।